ये देखो रात का 1 बज रहा है और बहन चोद हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। समझ ही नहीं आ रहा क्या वीडियो रिकॉर्ड करे भाई, कुछ हो ही नहीं रहा। और अभी तब से हम बकचोदी करे जा रहे हैं, पंजा लड़ा रहे हैं। लेके आए बट फीफा बात करने में इतना मजा आ रहा है कि फीफा खेलने का मन नहीं कर रहा है। बस सोच क्या एक मिनट बाबा कुकुरेला हियर वी गो। क्या हुआ? दिखा 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 दिखा। अरे बहन चोद, अबे चेल्सी फाइनली गॉट 1 ओवर बारसा। एक मिनट, सॉरी पैरोडी का बोलता दिखा ब्लू टिक कैसे आ गए? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। मज़ा आ रहा है, मतलब आई एम ओवर द मून। और रिएक्शन से पता चल ही गया होगा, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है। और हाय गाइस साथ में बैठे हैं, नोट अलग अलग 2 विंडो, तो मतलब स्क्रीन नहीं है बीच में, साथ में बैठे हैं। बट मतलब वाटर साइनिंग भाई। और अभी भी एक जो ट्विस्ट है वो ये है कि हेयर वी गो के 20 मिनट बाद जेरार्ड रोमेरो का आया है कि एजेंट्स जो हैं कुकुरेया के बाय चांस आर इन बार्सिलोना। वो देख के बाबा की बहुत गान फटी थी। हाँ, बहुत फटी थी। मैं वो पसीने आ गए थे। लेकिन हेयर वी गो है तो एक बार के लिए हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि अब डन है वो। बाय चांस आई थिंक मेरे हिसाब से तो जस्ट ये था बताने के लिए कि चलो ठीक है हेयर वी गो हो गया, बट दे आर बाय चांस इन जेरार्ड रोमेरो गान फाड़ रहा है, मजा ले रहा है इस टाइम। ही इज हैविंग फन, he is taking the piss भाई। मतलब आई थिंक ही क्योंकि भाई मानो ना मानो देखा फटी थी ना, अरे बहुत ज्यादा भाई, कितनों की फटी होगी, बहुत वो ज्यादा। फाड़ रहा है बस। एट दिस टाइम ही इज जस्ट टेकिंग एसेस फॉर नो रीजन, बट आई थिंक ग्रेट साइनिंग। आई थिंक अपार्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ग्रेट साइनिंग, विदाउट अ डाउट अ नीडेड साइनिंग। मेरे हिसाब से वर्सेटाइल है तो बहुत ज़्यादा। लेफ्ट सेंटर बैक खेल लेगा, विंग बैक खेल लेगा। और जैसे हमने बात भी करी थी कि चिलवेल जो इतना ज़्यादा शार्प नहीं लगा है अभी तक प्री सीज़न में, और कुकुरेया आता है, जैसे मैंने स्टैट्स भी उसके बताए थे पिछले अपने वीडियो में। तो आई थिंक उस हिसाब से जो बॉल प्रोग्रेशन चाहिए चेल्सी को अपनी बैक लाइन से, उसमें बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता है। और ला मासिया ग्रेजुएट है। आई थिंक बीइंग ऑन द बॉल हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ हिज बेस्ट एट्रीब्यूट्स इवन इन ला लीगा। और दो आई वुड से कि प्रीमियर लीग के हिसाब से आई यूज्ड टू फील लाइक कि जब ला मासिया से वो गए एंड देन प्लेड फॉर स्पेनियोल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे लग रहा था कि ही वुड नॉट बी दैट टाइप ऑफ प्लेयर जो हमें एक टॉप बिग टीम में देखने को मिलेगा। लेकिन लास्ट सीजन भाई आई वाज प्रूव्ड रॉन्ग। आई थिंक आई वाज, और बहुत सारे, नॉट जस्ट मी, मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्रूव्ड रॉन्ग अबाउट हिम। एंड एक चीज जो मुझे उसके बारे में बहुत पसंद है ना, दैट इज आई थिंक द कामनेस ऑन द बॉल ही गिव्स यू। और देखो अबाउट द प्लेयर तो हम काफी बात कर सकते हैं, लेकिन ये होगी चेल्सी की नीड। आई थिंक इस वक्त चेल्सी को नीड थी एक कुकुरेला जैसे प्लेयर की। एट द सेम टाइम आई थिंक अब चेल्सी को ना होप्स आ जाएगी अदर साइनिंग्स के लिए भी। बिल्कुल। अभी देखो एक और जो चीज़ चल रही है जिसका डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे, फ्रैंकी डियोंग। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें अभी जो साइनिंग्स हो गई हैं, जैसे स्टर्लिंग हो गया, कुलीबाली हो गया है, और कुकुरेया की हम बात कर लेते हैं, जैसे अभी हेयर वी गो हो गया है। मेरे हिसाब से एक बहुत हमको अच्छा ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि यार तुमने लीवाई कॉलविल को तो जाने दिया, जो कि तुम्हारा एक लेफ्ट सेंटर बैक का ऑप्शन हो सकता है। अब ब्राइटन वो चला, बाय बैक ऑप्शन है उस पर, ये एक बहुत अच्छी बात है। हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। हाँ, शुक्र है हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। और डेफिनेटली मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि चेल्सी जो है स्टिल बिलीव्स इन कॉलविल। और क्यों कॉलविल को जाने दिया उस तरफ, मतलब बहुत सारे चेल्सी फैंस जो हैं वो गिताफे के लिए खेला था कुकुरेया, मतलब हाँ ठीक है। ब्लू जर्सी से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अब ब्राइटन की जर्सी इज लाइक वो उनकी जर्सी, एस्पेनियोल की जर्सी, तो मेरे को उसकी वजह से गलती। हाँ नहीं, कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो चेल्सी फैंस बोलेंगे कि कॉलविल जो है एक बहुत अच्छा और अपकमिंग टैलेंट है, और उसको आप जाने देते हो ब्राइटन, तो कोई मतलब आपने इतना कुछ अच्छा बिजनेस नहीं किया है। एक सेंटर बैक जाता है, दूसरा आप विंग बैक कम सेंटर बैक ले लेते हो उसमें, और मोस्टली एक विंग बैक खेलेगा। लेकिन यहाँ पर हमने रखा है एक बाय बैक क्लॉज। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि 2 दिन से ब्लॉक कर दिया था ब्राइटन ने मूव कुकुरेया का, क्योंकि उनके पास कोई रिप्लेसमेंट लाइंड अप नहीं था, तो चेल्सी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और इस समय मेरे ख्याल से ओनर्स जिस तरीके से बैक कर रहे हैं मैनेजर को, थॉमस टूकल को, और थॉमस टूकल को ये साइनिंग चाहिए थी, तो आई थिंक ये अभी बढ़ते हुए, मतलब जैसे अपन
थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि चेल्सी अगर और एक दो सेंटर बैक्स नहीं लाती है तो टॉप 4 की लड़ाई भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है सही डायरेक्शन में। अब चेल्सी एटलीस्ट अपनी डिफेंसिव पार्ट के लिए थोड़ा रिलीव होके बाकी जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। आई थिंक अगर अब मैं चेल्सी का बोर्ड मेंबर हूँ, टूकल हूँ या जो मर्जी हूँ, आई कॉन्सेंट्रेट ऑन अ नंबर 9, आई कॉन्सेंट्रेट ऑन अ मिडफील्ड ऑप्शन। दो आई नो चेल्सी फैंस कुछ मेरे से डिसएग्री करेंगे, बट इन माई ओपिनियन चेल्सी शुड डेफिनेटली गो आउट फॉर अ, मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा किसी स्पेसिफिक प्लेयर की बात कर रहा, नॉट फ्रेंकी डी जॉन्ग, नॉट एनी प्लेयर एल्स, लाइक फॉर एन ऑप्शन। लाइक आई फील लाइक कि तुम लोगों के पास कुछ गिनती के ऑप्शन है विच इफ दे डोंट टर्न आउट तो तुम्हारे पास फिर डेप्थ मिडफील्ड के हिसाब से दे आर नॉट अप टू दैट लेवल। आई थिंक उस लेवल वाले तुम्हें थोड़े और 2-3 ऑप्शन चाहिए। एंड आई फील लाइक यू आर टू रिलायंट ऑन जॉर्जिनियो। जॉर्जिनियो के मतलब आई पोस्ट ऑब्वियसली जॉर्जिनियो हैज बीन ग्रेट फॉर यू गाइस, बट अब जॉर्जिनियो और कांटे के 1 साल बचा दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आई थिंक अभी से उसकी प्रिपरेशन के लिए 1% जॉर्जिनियो कांटे फ्री एजेंट की तरह कहीं और जाते हैं, तो उस वक्त बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़े होकर ये सोचना कि भाई अब ठीक है मार्केट में जाते हैं प्लेयर्स ढूंढते हैं, उससे बढ़िया अभी कोई एक मिडफील्डर ले आओ। मार्केट अभी बहुत ओपन है, हमने इस सीजन देखा है, प्रोबेबली हम यूजुअली देखते नहीं इतने सारे प्लेयर्स को क्लब्स चेंज करते हुए, तो मार्केट बहुत ओपन है, जिसकी वजह से क्योंकि जब ऑलरेडी इतने प्लेयर्स शिफ्ट हो चुके हैं तो अगेन यू नो चेन रिएक्शन ये सब कुछ फलाना ढिमकाना, तो नाउ देयर आर क्लब्स विलिंग टू सेल प्लेयर्स क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा स्क्वाड मेंबर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें अपना वेज बिल तो नहीं मतलब लाइक स्क्वाड उनका मेंटेन करना किस हिसाब से खिलाएंगे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए चेल्सी को इन माय ओपिनियन। आई थिंक बुंडेसलीगा में से बहुत सारे क्लब हैं जहाँ पे चेल्सी कैन गो। आई डोंट रियली सी बुंडेसलीगा टू नो चेल्सी नाउ आफ्टर लुका टीमो वर्नर, बट यू नेवर नो। आपको क्या लगता है कि अब नेक्स्ट कौन सी पोजीशन के लिए जाएगी चेल्सी? मेरे हिसाब से विंग बैक तो चाहिए भाई, रीस जेम्स का जो बैकअप है विंग बैक लाना बहुत ज़रूरी है। काइल वॉकर पीटर से बात चल रही है, डेंजल डम्फ्रीज का मतलब मूव जो है ब्लॉक तो नहीं बोलूँगा बट मैं ये कहूँगा कि इंटर बहुत ज़्यादा स्टबन है अपने स्टांस में, तो वो एक डील ऐसी है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और एक वेस्ली फोफाना का आना भी ज़रूरी है क्योंकि वी ऑल नो कि एस्पिलिक्वेटा और मार्कोस अलोंसो आर ऑलरेडी लिंक टू बार्सिलोना। नाउ आई थिंक कि 95% मार्कोस अलोंसो विल जॉइन बार्सिलोना क्योंकि अब एक प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक आ गया। तो मतलब हमें पता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि चेल्सी हैव कंप्लीटली ब्लॉक्ड ऑल नेगोशिएशन फॉर मार्कोस अलोंसो एंड एस्पिलिक्वेटा, और एस्पिलिक्वेटा भी बहुत मतलब विल रिन्यू विद चेल्सी। रूमर्स ये बता रहे हैं, बट ऑफ कोर्स जब तक ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती तब तक यू नेवर नो। जब तक हेयर भी नहीं हो जाता तब तक आज के टाइम पे यू नेवर नो। चेल्सी बार्सा के केस में तो यू नेवर नो। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ भाई वो जेरार्ड रोमेनो ने जो बम फोड़ा है ना 20 मिनट बाद, मैं तो अभी भी मजे भी ले रहा है भाई, मैं तो घबराया हूँ तो साफ बात है। और आज देखो मतलब अभी 4 तारीख हो गई है, मतलब रात है 3 तारीख की रात, 4 तारीख हो गई, 4 तारीख को आप देख रहे हैं, तो अभी भी 26-27 दिन बचते हैं यार ट्रांसफर विंडो में, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो देखो कुकुरेला तो आ गया, तो टेंशन मत लो। आई थिंक कुकुरेला आ गया, वो नहीं लेंगे हम वो नहीं लेंगे। बट जहाँ तक बात आती है मार्कोस अलोंसो एस्पिलिक्वेटा की, देखो मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं अब चेल्सी वोंट लेट देम गो। आई थिंक चेल्सी को यार जरूरत है डेप्थ की। मेरे हिसाब से अलोंसो से तो अब मतलब अगर कुकुरेला आ जाता है तो अलोंसो तो फिर भी ठीक है, एस्पिलिक्वेटा तो मेरे हिसाब से रुकना ही चाहिए क्योंकि बट बार्सिलोना की प्रेफरेंस इज एस्पिलिक्वेटा ओवर अलोंसो। वो तो है ही क्योंकि अगर अलोंसो आता है ही वुड बी जस्ट द बैकअप ऑप्शन फॉर जॉर्डी एल्बा। ऑन द अदर हैंड अगर एसपी आता है ही वुड बी आवर प्राइम टेक on that right side। बाल्डे भी है तुम्हारे पास, बाल्डे भी हमारे साथ, बाल्डे हैज गॉट अ प्रीटी गुड प्री सीजन, तो ऑफ कोर्स प्री सीजन से क्या पता लगता है, बट लाइक कन्विंसिंग है कि अगर हम कोई एक ऑप्शन भी, और भी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ लिंक्ड है बार्सिलोना लेफ्ट बैक की पोजीशन के लिए, बट राइट बैक की पोजीशन के लिए इट इज लाइक उनकी प्रेफरेंस है कि हमें एस्पिलिक्वेटा ही चाहिए। तो अगर एस्पिलिक्वेटा नहीं होता और मार्कोस अलोंसो हो जाता तो मैं थोड़ा शॉक तो होऊंगा, बट एट द सेम टाइम मेरे को फील नहीं आ रही है अब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई फील लाइक कि चेल्सी नाउ निकाल दिया जितने, मतलब जाने दिया जो जाना था, नाउ दे वुड बी लाइक यार अब थोड़ा सीरियस बिजनेस इफ दे वांट टू कम्पीट फॉर द टॉप 3 आफ्टर दिस साइनिंग। आई से फॉर एग्जाम्पल यू गेट अ नंबर 9, यू गेट राइट बैक के लिए कोई बैकअप ऑप्शन, बट बैकअप ऑप्शन ऑब्वियसली बैकअप ऑप्शन की क्वालिटी का होगा, ऑब्वियसली नॉट दैट लेवल, बट if you get a good number 9, decent number 9, at the same time you get somebody for that attacking force या midfield option, do you think then you'd be competent enough to fight for the top 3, like, or you'd feel right now you are? आई थिंक यार देख हमारी 11 तो अच्छी है, okay. हमारी 11 बहुत अच्छी है, okay. अगर मैं हमारी बेस्ट 11 की बात करूँ तो आई थिंक जैसे अभी रीसेंसी बायस बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि चेल्सी का प्री सीजन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसमें एक बात जो थी कि चेल्सी ने अपनी जो मेन टीम थी वो लास्ट मैच में ही खिलाई थी उडिनीसी के अगेंस्ट, उसमें चेल्सी बहुत बढ़िया खेली, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन
अगेन ये भी एक पॉइंट है कि एक कंसिस्टेंट रन पे आपको जाना, आपने चैंपियंस लीग भी खेलनी है, आपने FA कप्स भी खेलने हैं, तो आप या तो बहुत लकी रहे कि आपके मेन प्लेयर्स को अगर इंजरी नहीं होती तो आपके 11 और 14-15 जो भी आपके ट्रस्टेड प्लेयर्स हैं उनसे आप सीजन निकाल लोगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको सारे फ्रंट्स पे फाइट करना है तो क्वालिटी डेप्थ चाहिए, जो भी है नहीं। दैट इज व्हाट आई मीन। तो आई थिंक जस्ट बेयर मिनिमम है स्क्वाड के पास इस समय जो टॉप 4, चैंपियंस लीग भी है। हाँ चैंपियंस लीग भी, तो टॉप 4 के लिए फाइट करेगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप 4 के लिए क्वालिफाई ही कर जाएगी, बट नाउ आई थिंक हम आर्सेनल और स्पर्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड इनको तो दे ही सकते हैं, क्योंकि एट द एंड डिफेंस चेल्सी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता है। हाँ एंड आई थिंक वो तुमने फिक्स कर लिया। डिफेंस अगर फिक्स ना होता ना, चाहे तुम ऑफेंस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ले आते, अगर डिफेंस फिक्स ना होता दिक्कत रहती। अब एटलीस्ट वो टेंशन गई। अब देखते हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसा अपन ने डिस्कस किया कि एस्पिलिक्वेटा रहता है कि रुकता है, और दूसरी चीज़ रीस जेम्स का बैकअप कौन होता है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी भी काफी इफ्स एंड बट्स है, लेकिन आई एम क्वाइट हैप्पी कि हेयर वी गो एक बार हो चुका है कुकुरेया का। आप Congo guys. कॉन्गो टू ऑल चेल्सी फैंस, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू फील अबाउट दिस साइनिंग, एंड आई होप सुबह जब तक मैं उठूं, क्योंकि ये 8-8:30 बजे आप वीडियो देख रहे होगे, तब तक कुछ उलट फेर ना हो जाए और आई एंड अप लुकिंग लाइक एन कंप्लीट एस जिस तरीके से आपने सेलिब्रेट, पता चला ये वीडियो डाल के सोए, सुबह उठे एंड लाइक बोले हेयर वी गो फॉर द अदर साइड। बोले लग गए भाई, हो गया काम। लोग वीडियो के लोग कमेंट कर रहे हैं, बाबा दूसरी वीडियो बनाओ। बट वही है, प्राइवेट करनी ना पड़ जाए बस वही। प्राइवेट वो फिर कमेंट ही आएंगे, दिस वीडियो डिड नॉट एज वेल, ये कमेंट आएंगे। तो होपफुली ना आए, लेकिन हम तो दोस्त हैं। हम तो दोस्त है यार। ना आता ना मैं भी चला जाता उठ के, कैमरा और ऑफ कर देता मैं। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय, पीस, बाय बाय।